नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 17, 2024 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, स्कूली छात्र आज किसी बात को लेकर तनाव में रहेंगे। घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होने से बचेंगे। वृषभ राशि, जिनकी शादी को कुछ समय हुआ उन्हें किसी बात का डर सताएगा। हालांकि यह एक अनावश्यक भय है, फिर भी आप भयभीत रहेंगे, सावधानी बरतें। मिथुन राशि, यदि किसी मित्र से पुराना झगड़ा चल रहा है तो वह आज समाप्त होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेंगे। कर्क राशि, अगर आप आज कहीं घूमने जा रहे हैं तो इससे बचें, नहीं तो परिवार में कुछ परेशानी हो सकती है। विद्यार्थी आज अपने करियर को लेकर चिंतित होंगे। सिंह राशि, आपको अपने साथी से कुछ सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन उन्हें बताएं नहीं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आज उनके साथ कहीं घूमने का भी प्लान बनेगा। कन्या राशि, अगर आप कई दिनों से नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपके लिए कई प्रस्ताव आ सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान चारों तरफ रखें और सोच समझकर ही फैसला लें। तुला राशि, व्यापार में बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी इसे आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सतर्क रहें। वैसे आज आपकी कुंडली में धन लाभ होने के प्रबल संभावना। वृश्चिक राशि, घर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है, लेकिन आपसी समझ से मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। अगर आप किसी से कुछ रह गया है तो उस समय खुलकर बात करें। धनु राशि, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को यदि अपनी किसी प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही थी तो आज उन्हें अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। उनका मार्गदर्शन आपके बहुत काम भी आएगा। मकर राशि, सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, लेकिन चिंता ना करें क्योंकि यह सामान्य रहेगा। फिर भी आपको बहुत सावधान रहनी चाहिए, क्योंकि अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बात जरूर बताएं। कुंभ राशि, आपका रिश्ता कहीं चल सकता है, लेकिन आपके पिता इससे ज्यादा खुश नजर नहीं आएंगे। ऐसे में उनसे इस विषय पर खुलकर बात करें, उनके मन की बात जानें। मीन राशि, घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत। परिवार में किसी बात को लेकर प्रसन्नता रहेगी। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक आज का दिन सूर्य देव की प्रतिनिधित्व में कुछ दिनों से व्यापार में चल रहा नुकसान लाभ में बदलेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए माहौल खुशनुमा बनेगा और किसी सामाजिक समारोह में भी शामिल होने का निमंत्रण आ सकता है। अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लंबित कार्यों को पूरा करने में कामगार होगी। उपाय करें, खाने का सामान किसी से मुफ्त में लेने से बचें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक चंद्रदेव के प्रतिनिधित्व में उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल बनेगा और कारोबार में भी जटिल निर्णय आप आसानी से ले लेंगे। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा का भी लुत्फ उठाएंगे। उपाय करें, सार्वजनिक स्थान में जल उपलब्ध करवाएं। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक आज बृहस्पति देव के प्रतिनिधित्व में कार्य क्षेत्र में आपकी छुपी हुई प्रतिभा सभी के सामने आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन उत्तम। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वह घर के बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद घर के सभी सदस्यों पर बना रहेगा। उपाय करें, किसी पवित्र नदी के पानी से स्नान करें। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आज राहु देव के प्रतिनिधित्व में कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। युवा सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात पुराने मित्रों से हो सकती है। विदेश में रहने वाले मित्रों से भी फोन पर बातचीत होकर मन प्रसन्न होगा। सर दर्द की जो समस्या है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। उपाय करना है, बेईमानी और गलत कामों से दूर रहना है। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक आज बुध देव के प्रतिनिधित्व में कारोबार में कुछ परेशानियों का सामना हालांकि करना पड़ेगा। व्यावसायिक और पारिवारिक गतिविधियों में संतुलन बनाने में आज समस्या हो सकती है। भाई बहनों के बीच भी किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न होता दिख रहा है। उपाय करना है, घर में कोई खराब वाद्य यंत्र नहीं रखने हैं।
मूलांक 6 मूलांक 6 के जातक शुक्रदेव के प्रतिनिधित्व में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने की सलाह। रुके हुए कामों को गति तो मिलेगी, परंतु बेकार के भटकाव से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, अन्यथा परिणाम नेगेटिव भी हो सकते हैं। निजी जीवन और रखरखाव पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होगा। उपाय भी करना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी चावल दान करें। मूलांक 7 के जातक आज केतु देव के प्रतिनिधित्व में दिन भर कुछ नई चुनौतियों का सामना आप करते रहेंगे। कुछ दिनों से चल रही जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां वह भी आज दूर होती दिखाई देगी। अचानक हुई कुछ नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। उपाय करना है, केले के वृक्ष का पूजन करें। मूलांक 8 के जातक आज शनिदेव के प्रतिनिधित्व में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऋण लेने की जरूरत पड़ेगी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। वाहन चलाते समय गति की सीमा पर ध्यान रखना है। नौकरी तलाश कर रहे व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन शुभ समाचार लेकर आएगा। उपाय करना है, श्री कृष्ण को मक्खन का भोग लगाएं। मूलांक 9 के जातक आज मंगल देव के प्रतिनिधित्व में संतान की शिक्षा संबंधी किसी परेशानी से आज मुक्ति मिलेगी आपको। युवा अपने करियर को लेकर गंभीर दिखाई देंगे। भाइयों के साथ चल रहा मतभेद भी आज दूर होगा। मित्रों के साथ शाम को घूमने का प्रोग्राम बनेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। उपाय करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 17, 2024 शनिवार माघ माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 7:02 पर, सूर्यास्त शाम 6:19 पर। चंद्रोदय 17 फरवरी दोपहर 12:07 पर, चंद्रास्त 18 फरवरी रात 2:13 पर। तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी 16 फरवरी सुबह 8:54 से 17 फरवरी सुबह 8:16 तक। शुक्ल पक्ष नवमी 17 फरवरी सुबह 8:16 से 18 फरवरी सुबह 8:15 तक। नक्षत्र कृत्तिका 16 फरवरी सुबह 8:46 से 17 फरवरी सुबह 8:46 तक। रोहिणी 17 फरवरी सुबह 8:46 से 18 फरवरी सुबह 9:22 तक। करण बव 16 फरवरी शाम 8:30 बजे से 17 फरवरी सुबह 8:16 तक। बालव 17 फरवरी सुबह 8:16 से 17 फरवरी शाम 8:11 तक। कौलव 17 फरवरी शाम 8:11 से 18 फरवरी सुबह 8:16 तक। योग इंद्र 16 फरवरी दोपहर 3:17 से 17 फरवरी दोपहर 1:43 तक। वैद्यति 17 फरवरी दोपहर 1:43 से 18 फरवरी दोपहर 12:38 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:51 से 11:16 तक। यमगण दोपहर 2:05 से 3:30 तक। कुलिक सुबह 7:02 से 8:26 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:32 से 9:17 तक। वर्जम सुबह 1:10 से रात 2:48 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:03 तक। अमृतकाल सुबह 6:21 से 7:57 तक और 6:05 से 7:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:13 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में।
शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख ले। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं।
मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं
तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।